नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो सेमेस्टर थर्ड का बीए बीएससी बीकॉम के लिए बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है उसमें 5 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। मतलब कौन से सब्जेक्ट पे, तो एसईसी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ पे। अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इससे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन तक देखा हुआ था, और हर वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में भी 10-15 मिनट जो है वो इंग्लिश मीडियम पहले करेंगे, उसके बाद फिर 10-15 मिनट जो है वो हिंदी मीडियम करेंगे। तो आपको हिंदी मीडियम देखना है तो थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम देखना है तो अब स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन में, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन एनी फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड ए क्लियर एंड ऑर्गेनाइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन टिपिकली इंक्लूड। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्लान्स एंड शेड्यूल्स या स्केड्यूल, जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Why is policy and compliance documentation important for an organization? इसका आंसर हो जाएगा It ensures adherence to established rule and regulations. Question number 6, which type of documentation helps developer integrate APIs into their application? तो इसका आंसर हो जाएगा API documentation. Question number 7, what is a major benefit of documentation in the knowledge transfer process? इसका आंसर हो जाएगा It speeds up the learning curve for new team members. Question number 8, documentation helps to communicate between which group? Team members, stakeholders and users. आंसर हो गया इसका। Question number 9, which of the following is a critical use of well documented system in IT? इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग ट्रबल शूटिंग एंड अपडेट मोर एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स डिसीजन मेकर्स इन विच वे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय ऑफरिंग ए बेसिस फॉर इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आंसर हो जाएगा इसका इट ट्रैक्स डिसीजन एंड चेंज मेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। Question number 12, user documentation such as manual and guides can improve which of the following? आंसर हो जाएगा इसका end user experience and reduce support request. Question number 13, which of the following is not a type of documentation mentioned? इसका आंसर हो जाएगा marketing documentation. Question number 14, which type of documentation is focused on product usage instruction for consumers? आंसर हो जाएगा इसका user documentation. Question number 15, what is one of main reasons to maintain good documentation in projects? आंसर हो जाएगा इसका तो to ensure effective knowledge transfer and reduce errors. Question number 16, why might technical documentation is important for developers? तो इसका आंसर हो जाएगा it helps developer understand the system's structure and behavior. Question number 17, which of the following is a key feature of policy and compliance documentation? आंसर हो जाएगा इसका it outlines company policies and procedures. Question number 18, इसका क्वेश्चन क्या है? What is one of the advantage of maintaining a historical record through documentation? आंसर हो जाएगा इसका it allows for easy retrieval of past decision and actions. Question number 19, how does good documentation support system maintenance? इसका आंसर हो जाएगा it provide a reference for troubleshooting and improvements. Question number 20, what role does documentation play in decision support? आंसर हो जाएगा इसका it helps decision makers evaluate alternatives and understand consequences. ग्रुप डिस्कशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में 20 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर लिया। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक पे आते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले वीडियो से ही बताया गया था जब सिलेबस आप लोगों को बताया गया था। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि अपने एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आप लोगों को करवाया जा रहा है और क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम का है। ऐसा तो नहीं कि बाहर कोई सिलेबस का करवा रहा है या फिर सिलेबस से जो है वो कुछ दिया हुआ है और करवा कुछ रहे हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना
करना है बीच बीच में, कोई भी हो, आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं या किसी और चैनल पे देख रहे हैं, कोई भी है, अगर आपको कुछ करवा रहा है तो वो देख लीजिए कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए हम पहले सिलेबस दे दिए हैं और वो आपको फ्री में है, अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम बता भी दिए हैं, और क्या सब टॉपिक कवर होने वाला है वो भी सारा कुछ डिटेल अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चेक कर लीजिएगा, उसमें ढूंढने में जो है वो मुश्किल नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आंसर हो जाएगा इसका, टू फैसिलिटेट एन ओपन एंड इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू ली ए ग्रुप डिस्कशन इज एन एजुकेशनल एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट। आंसर हो जाएगा, डिस्कस ए प्रॉब्लम कोलैबोरेटली। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप डिस्कशन आर ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी वेयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन एंड आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो ये एक लाइन हुआ। ठीक है, इस एक लाइन को आपको याद रखना है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द की स्किल इनहेंस थ्रू ग्रुप डिस्कशन। आंसर हो जाएगा इसका, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ग्रुप डिस्कशन प्रमोट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच स्किल इज डेवलप्ड व्हेन पार्टिसिपेंट्स कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, व्हाट डज ए ग्रुप डिस्कशन हेल्प टू फोस्टर्स इन टर्म्स ऑफ टीम वर्क। आंसर हो जाएगा इसका, कोलैबोरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर ओपिनियंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेगुलर पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। Question number 9, in what type of professional situation can confidence gain from group discussion extend to। आंसर हो जाएगा इसका, presentation, meeting and client interaction। Question number 10, why are cultural sensitivity and diversity awareness important in group discussions। आंसर हो जाएगा इसका, they foster better understanding of diverse perspective। Question number 11, group discussions simulate real world scenarios that help improve decision making skill। Question number 12, how do group discussion contribute to leadership development, by allowing individual to take charge and group discussions and guide group discussion। Question number 13 में क्या है, group discussion provide a platform to participate to practice। आंसर हो जाएगा इसका, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मैनेजिंग डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली इन ए ग्रुप डिस्कशन। आंसर हो जाएगा इसका, इनहेंस कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट डू ग्रुप डिस्कशंस हेल्प फॉस्टर। आंसर हो जाएगा इसका, ए पॉजिटिव टीम इन्वायरमेंट। Question number 16, group discussion help individuals develop which of the following skill, leadership and teamwork skill। Question number 17, what is the role of a leader in a group discussion, to direct and guide the discussion। Question number 18, which of the following is an essential aspect of group discussions। आंसर हो जाएगा इसका, open and respectful dialogue। Question number 19, what is the benefit of involving diverse perspective in group discussion। आंसर हो जाएगा इसका, it promotes cultural awareness। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, which type of decision making skill are practiced in a group discussion, sound decision making based on evaluating opinions and consequences। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रुप डिस्कशन एनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू, किस चीज़ के लिए एनकरेज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नेगोशिएट डिफरेंसेस एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ लिसनिंग इन ए ग्रुप डिस्कशन। एक्टिव लिसनिंग इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्किल डज ग्रुप डिस्कशन हेल्प डेवलप फॉर मैनेजिंग प्रोफेशनल चैलेंजेस। आंसर हो जाएगा इसका, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन हेल्प इन इंडिविजुअल थिंक क्रिटिकली। आंसर हो जाएगा इसका, इवेलुएटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट डाइवर्स ओपिनियन ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। आंसर हो जाएगा इसका, टू रीच ए बेटर मोर इंक्लूसिव सोल्यूशन।
तो ये हो गया दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का हो गया। लगभग 20 और 25 45 क्वेश्चन लगभग हो चुका है। 60 क्वेश्चन लगभग हम लोग इसमें करने वाले हैं, 50 नहीं 60 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि टॉपिक आधा तो नहीं छोड़ सकते। अब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के लिए कोई टॉपिक आधा तो नहीं छोड़ सकते। उसके लिए पूरा टॉपिक में जो भी 15-20 क्वेश्चन बन रहा है, जो भी रेडी है, वो आप तक पहुंचा दिया जा रहा है। तो अगला टॉपिक हमारा है डोमेन स्पेसिफिक टॉक। टेड टॉक मोटिवेशन वगैरह जो जिस तरह का टॉक होता है, जैसे टेड टॉक अगर आप को जानना है कि कैसे होता है, क्या होता है, तो टेड टॉक करके एक यूट्यूब चैनल भी है जो पूरा वर्ल्ड में लगभग चलता है। इंडिया में भी होता है, बाहर में भी होता है। टेड टॉक पे बहुत बड़े बड़े या फिर फेमस आदमी आते हैं, या फिर जो अपने जीवन में कुछ कर चुके होते हैं, कुछ अचीव कर लिए होते हैं, उस तरह के आदमी आते हैं और वहाँ पर बोलते हैं। या फिर मोटिवेशनल टॉक होता है तो वो अलग से मोटिवेशनल टॉक देता है। मतलब इस सब में क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, कितने देर के लिए होता है, ये सब के ऊपर ही सवाल रहेगा। खैर हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टॉक। आंसर हो जाएगा इसका, टू शेयर एक्सपर्ट नॉलेज एंड इनसाइट इन ए स्पेसिफिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2, टेड टॉक्स आर यूजुअली नोन फॉर बीइंग शॉर्ट इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शॉर्ट टेड टॉक। आंसर हो जाएगा इसका, इंस्पायरिंग द ऑडियंस टू थिंक क्रिटिकली एंड ग्लोबली। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइमरी फोकस ऑफ बिजनेस मीटिंग इज डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, मोटिवेशनल टॉक्स आर प्राइमली डिजाइन टू इंस्पायर एंड encourage people to achieve their goals. टेड टॉक्स टिपिकली लास्ट फॉर, कितने देर के लिए, मतलब कि आम तौर पर कितना होता है, कितने देर का लिए होता है, तो 18 मिनट्स और लेस, मतलब कि 18 मिनट या उससे कम होना, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। सब ऐसा नहीं होता है, कोई आधा घंटा 1 घंटा का भी टेड टॉक होता है, लेकिन टिपिकली इतना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इन ए बिजनेस मीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज। आंसर हो जाएगा इसका, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन स्पेसिफिक टॉक्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। आंसर हो जाएगा, द स्पीकर एड्रेसेस टॉपिक रेलिवेंट टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस एक्सपर्टीज। Question number 9, which of the following is a characteristic feature of motivational talk? They aim to inspire individual to take action and achieve success. Question number 10, business meet typically require which of the following skill? तो आंसर हो जाएगा इसका, clear communication, decision making and time management. Question number 14, the content of a TED talk is usually focused on one specific topic that the speaker is passionate about. Question number 12, what is an essential factor for a successful motivational speaker? आंसर हो जाएगा, the ability to communicate personal challenges and how they were overcome. Question number 13, TED Talks have a global reach because they are posted on the internet, accessible globally. क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टॉक इन एजुकेशन। आंसर हो जाएगा इसका, दे ऑफर डीप इंसाइट्स इनटू पार्टिकुलर डिसिप्लिन्स, इनहैंसिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 15, मोटिवेशनल टॉक्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस, पर्सनल स्टोरीज एंड एनकरेजमेंट टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। तो ये हो गया लगभग आप लोग का 50 से ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। 60 क्वेश्चन लगभग आप लोग का हो चुका है। 45 वो हो गया, 20 डॉक्यूमेंटेशन में, 25 आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक था उसमें ग्रुप डिस्कशन में, उसके बाद आप लोगों का जो है वो टेड टॉक, मोटिवेशन टॉक वगैरह सबको मिला करके 15 क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि आप लोग का लगभग 60 क्वेश्चन इसमें हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी सब चीज़ को हिंदी मीडियम में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है। और देखने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं तो जो ट्रांसलेशन होता है उसमें कुछ वर्ड, कुछ स्पेलिंग वगैरह जो है वो मिस्टेक हो सकता है। इंग्लिश से हिंदी में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो जो इंटरनेट के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें कभी कभी जो है वो मिस्टेक्स पाया जाता है। ज़्यादातर मिस्टेक्स नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ वर्ड वगैरह जो है वो मिस्टेक हो जाता है ट्रांसलेशन में, क्योंकि वो इंटरनेट से हो रहा है तो इधर से उधर करने में थोड़ा कहीं जो है वो कुछ छूट जाता है, एक वर्ड या फिर एक जो है वो मीनिंग कुछ बदल जाता है। तो ऐसा
जो है वो आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। इतना तो आप इंटरनेट का हेल्प ले ही सकते हैं कि कहीं पे कुछ गलती दिखे तो बस उस चीज़ को इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके बस उसको टाइप कर दीजिए, सेम टू सेम वैसा ही टाइप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि उसका असली चीज़ है क्या, ठीक है। या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा नोट्स वगैरह मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा जहाँ आप उस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो खैर हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसी भी क्षेत्र में दस्तावेजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सूचना का एक स्पष्ट और संगठित स्रोत प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार का दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा इसका तकनीकी दस्तावेजीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, उपयोगकर्ता दस्तावेजीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका उपयोगकर्ता मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 4, परियोजना दस्तावेजीकरण में आमतौर पर क्या शामिल होता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रोजेक्ट प्लान और शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, शायद 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें क्या है, किसी संगठन के लिए नीति और अनुपालन दस्तावेजीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा यह स्थापित नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार का दस्तावेजीकरण डेवलपर्स और अपने अनुप्रयोगों में एपीआई को एकत्रित करने के लिए मदद करता है? तो एपीआई दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा यह नए टीम सदस्यों के लिए सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8, दस्तावेजीकरण किन समूहों के बीच संवाद करने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा इसका टीम के सदस्य, हितधारक और उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी में अच्छी तरह से प्रलेखित सिस्टम का महत्वपूर्ण उपयोग है? इसका आंसर हो जाएगा समस्या निवारण और अद्यतन को अधिक कुशल बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, दस्तावेजीकरण किस तरह से निर्णय लेने वालों की मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्पों और परिणामों के मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन दस्तावेजीकरण को ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा इसका यह विकास के दौरान लिए गए निर्णयों और परिवर्तनों को ट्रैक करता है। क्वेश्चन नंबर 12, उपयोगकर्ता दस्तावेजीकरण जैसे कि मैनुअल और गाइड निम्नलिखित में से किसमें सुधार कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा इसका अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव और समर्थन अनुरोधों की उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेजीकरण का प्रकार नहीं है? तो विपणन दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या है, किस प्रकार का दस्तावेजीकरण उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद उपयोग निर्देशों पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा उसका उपयोगकर्ता दस्तावेजीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, परियोजनाओं में अच्छा दस्तावेजीकरण बनाए रखने के लिए मुख्य कारणों में से एक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करना और त्रुटियों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 16, डेवलपर्स के लिए तकनीकी दस्तावेजीकरण क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? आंसर हो जाएगा इसका यह डेवलपर को सिस्टम की संरचना और व्यवहार को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर हो चुका है 17 में क्या है, निम्न में से कौन सा नीति और अनुपालन दस्तावेजीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक लग रहा है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लग रहा है या फिर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो इसको हम स्किप करते हैं अभी और पीडीएफ में हम आपको सही करके या एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है ट्रांसलेशन में, उसको चेक करके फिर आप लोगों को ये दे दिया जाएगा। या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको सही लग रहा होगा तो देख लीजिएगा, सब कुछ तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ट्रांसलेशन में, तो हम उसको चेक कर लेंगे और पीडीएफ में अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, दस्तावेजीकरण के माध्यम से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने
के लाभों में से एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यह पिछले निर्णयों और कार्यों की आसान पूर्ण प्राप्ति की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा दस्तावेजीकरण सिस्टम रख रखाव का समर्थन कैसे करता है? यह समस्या निवारण और सुधार के लिए संदर्भ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्णय समर्थन में दस्तावेजीकरण का क्या भूमिका निभाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यह निर्णयकर्ताओं को विकल्पों का मूल्यांकन करने और परिणामों को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक चेंज हो रहा है, तो समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन पे आ चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो चुका है। समूह चर्चा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर है इसका, एक खुली और संवादात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2, ली के अनुसार समूह चर्चा एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें छात्र किसी समस्या पर सहयोगात्मक रूप से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समूह चर्चा संचार गतिविधि का एक रूप है जहां विचारों, राय और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समूह चर्चा के माध्यम से बढ़ाए जाने वाले एक प्रमुख कौशल क्या है? वो है सुनने और बोलने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 5, सोच के मामले में समूह चर्चा का क्या बढ़ावा देती है? ये होता है आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 6, समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागियों द्वारा कई दृष्टिकोण पर विचार करने पर कौन सा कौशल विकसित होता है? आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 7, टीम वर्क के मामले में समूह चर्चा क्या बढ़ावा देती है? सहयोग और राय के प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 8, समूह चर्चा में नियमित भागीदारी का क्या प्रभाव है? आंसर हो जाएगा इसका, विचारों को व्यक्त करने में आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 9, समूह चर्चा से प्राप्त आत्मविश्वास किस प्रकार की व्यावसायिक स्थितियों में बढ़ सकता है? आंसर हो जाएगा इसका, प्रस्तुतियाँ, बैठकें और ग्राहक बातचीत। क्वेश्चन नंबर 10, समूह चर्चाओं में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा उसका, वे विविध दृष्टिकोणों की बेहतर समझ को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समूह चर्चाएं वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण करती है जो निम्नलिखित में सुधार करने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा इसका, निर्णय लेने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, समूह चर्चाएं नेतृत्व विकास में कैसे योगदान देती है? आंसर हो जाएगा इसका, व्यक्तित्व को प्रभार लेने और चर्चाओं का मार्गदर्शन करने की अनुमति देकर। क्वेश्चन नंबर 13, समूह चर्चा प्रतिभागियों को अभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। संघर्ष समाधान कौशल। क्वेश्चन नंबर 14, समूह चर्चा में असहमति को रचनात्मक रूप से प्रबंधित करने का परिणाम क्या है? सहयोग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, समूह चर्चा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा इसका, रचनात्मक सकारात्मक टीम माहौल। क्वेश्चन नंबर 16, समूह चर्चा व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा इसका, नेतृत्व और टीम वर्क कौशल। क्वेश्चन नंबर 17, समूह चर्चा में नेता की भूमिका क्या है? चर्चा को निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा का एक आवश्यक पहलू है? खुला और सम्मानजनक संवाद। क्वेश्चन नंबर 19, समूह चर्चा में विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने का क्या लाभ है? इससे सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20, समूह चर्चा में किस प्रकार के निर्णय लेने के कौशल का अभ्यास किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि विकल्पों और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर सही निर्णय लेना। देखिए अब यहीं पे जो है वो ये जो मिस्टेक्स है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सीरियल वाइज नहीं है, यहाँ पे मतलब ABCD जो ऑप्शन बनाया गया है उस तरह से नहीं है, WXYZ करके आ चुका है, तो ये कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। ठीक है,
यही सब आप लोगों को चेक कर लेना है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आंसर जो दिया होता है उसको भी आपको ऊपर से मैच कर लेना है कि वो उसी का है या फिर दूसरा का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, समूह चर्चा प्रतिभागियों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करती है। आंसर हो जाएगा इस मतभेदों पर बातचीत करें और समान आधार खोजें। क्वेश्चन नंबर 22, समूह चर्चा में सुनने की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका दूसरों को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए सक्रिय सुनना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, पेशेवर चुनौतियों के प्रबंधन के लिए समूह चर्चा किस कौशल को विकसित करने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा इसका संघर्ष समाधान और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 24, समूह चर्चा का कौन सा पहलू व्यक्तियों को गंभीरता से सोचने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे भी ये ए और बी करके सी करके आ चुका है। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं वर्ड में या फिर कहीं आप देख रहे थे ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा था। खैर इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना और सूचित निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 25, समूह चर्चा के दौरान विविध विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा इसका बेहतर अधिक समावेशी समाधान तक पहुंचने के लिए। अब हम लोग जो है वो दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि अब जो वो टेड टॉक वगैरह था उस पे आप आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन विशिष्ट वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा इसका किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करना। क्वेश्चन नंबर 2, टेड टॉक आमतौर पर निम्नलिखित के लिए जानी जाती है। आंसर हो जाएगा इसका छोटी प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ। देखिए अब यहाँ पे मिस्टेक्स ये है कि ये EFGH करके सीरियली वाइज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ABCD स्टार्ट हो रहा है, ABCD यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये ABCD करके यहाँ पे पूरा JKLMNOPQ हो चुका है। अब इसको ठीक करना पड़ेगा। जब आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा उससे पहले इसको फिर से करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और बाद में जब PDF रहेगा तो करेक्शन करके मिल जाएगा। आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आंसर में नहीं बदला हुआ है, ABC करके ही लिखा हुआ है। ऑप्शन में जो है वो बस ABC बदला हुआ है, ऑप्शन बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक सफल टेड वार्ता की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शकों को आलोचनात्मक और वैश्विक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक बैठकों का प्राथमिक ध्यान है। इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेना, परियोजना नियोजन और रणनीति निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरक वार्ता मुख्य रूप से इसलिए डिज़ाइन की जाती है, किस लिए डिज़ाइन की जाती है, लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 6, टेड वार्ता आमतौर पर इस प्रकार चलती है, कितने देर चलती है। तो आप लोग ऊपर भी देखे हुए थे 18 मिनट या उससे कम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे टेड टॉक सर्च करके, हिंदी में इंग्लिश में जिस भाषा में देखना है वो देख सकते हैं। वो कोई होता है 15-20 मिनट का टॉक होता है, आधा घंटा 1 घंटा का भी टॉक होता है। तो आम तौर पर कहा जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि ये यही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, यह व्यावसायिक बैठक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निर्णय लेना और रणनीति योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन विशिष्ट वार्ता सबसे प्रभावी होती है जब, आंसर हो जाएगा इसका वक्ता किसी विशिष्ट श्रोता की विशेषज्ञता से संबंधित विषयों को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरक वार्ता की एक विशेषता है। आंसर हो जाएगा इसका उनका उद्देश्य व्यक्तियों को कार्रवाई करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यावसायिक बैठकों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा इसका स्पष्ट संचार, निर्णय लेने और समय प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 11, टेड टॉक की सामग्री आमतौर पर होती है, क्या होती है। तो एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करना जिसके बारे में वक्ता भावुक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक सफल प्रेरक वार्ता के लिए एक आवश्यक कारक क्या है। आंसर हो जाएगा इसका, देखिए अब इसको जो है वो A मान लीजिए, सेकेंड को B मान लीजिए, फिर C और D ये ऐसे मान लीजिए, वो बाद में ठीक कर दिया जाएगा। आंसर है इसका B,
व्यक्तिगत चुनौतियों को संप्रेषित करने की क्षमता और उन्हें कैसे दूर किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, टेड टॉक्स की वैश्विक पहुंच है क्योंकि वे इंटरनेट पे पोस्ट किए जाते हैं, वैश्विक रूप से सुलभ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में डोमेन विशिष्ट वार्ता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे विशेष विषयों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, विशेष ज्ञान को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो प्रेरक वार्ता सबसे प्रभावी होती है जब वे, आंसर हो जाएगा इसका, बाधाओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक सलाह, व्यक्तिगत कहानियाँ और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो अब ये हम लोग का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी लगभग हम लोग का जो है वो 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि अगर सब वीडियो का 50 क्वेश्चन लेके चले इंटू 6 करें तो 300 जो है वो 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग जो है वो कर चुके हैं इस वीडियो को मिला करके। अब हम लोग जो है वो पहले बोल चुके हैं कि 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा कम से कम, ताकि ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जो भी है, जब भी एग्ज़ाम आएगा आप लोग को तभी भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी आप लोग के सिलेबस के हिसाब से जो भी है मेन टॉपिक जो बन रहा है वो आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNMU दरभंगा या फिर बिहार के बाकी यूनिवर्सिटी जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वहां के लिए है। और बाकी यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो धीरे धीरे लागू हो जाएगा। AEC, SEC और BSc में राजभवन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।